देखो, जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है ना। आपको लग रहा है ना समय है, अरे नियोजनवा नीति है, गलत हो गलत नहीं बाबू। मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन भी रिजल्ट आया ना जेएसएससी का, मान लो सरकार ने एग्जाम ले लिया और उस रिजल्ट में अगर आपका नाम नहीं होगा ना, तो पागल जैसा लगेगा, पागल की तरह लगेगा। क्योंकि आप शायद जेएसएससी सीजीएल के पोस्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऑफिसर ग्रेड जॉब है बच्चा। जब आपके मित्र, आपके दोस्त का चयन हो जाएगा और आप उनको उस ओहदे पर देखेंगे, उस पोस्ट में देखेंगे, तो आपको गलतियां जो है ना, आपको मतलब आपको अंदर से जीने नहीं देगा कि हमने क्या कर दिया। देखो, सेंट्रल पे तो फाइट नहीं कर रहे हो, झारखंड की तैयारी कर रहे हो, झारखंड में ही फाइट करना है। ठीक है, उसमें भी आरक्षण है आपके पास, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। इसके बावजूद भी अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं और आप अगर पढ़ाई में जरा सी भी कुछ करते हैं, तो इसके जिम्मेवार आप सिर्फ खुद हैं। जिस दिन सिलेक्शन होगा, आपके आस पास मिठाइयाँ बट रही होंगी, आपके माँ बाप, आपके पूरे परिवार। अगर आपका चयन नहीं होता है तो उनके आंखें जो है ना, उसमें नमी होगी, और उस नमी के जो जिम्मेदार होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। और अगर आपने अभी कुछ कर दिखाया, तो आपके माता पिता जो हैं, आपके पिता जो है, वो पूरे समाज में गर्व से सीना चौड़ा करके चलेंगे कि अरे मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया, एएसओ बन गया, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन गया। मज़ा आ जाएगा, मतलब उनको ऑफिसर जैसे ही आपके साथ लग जाएगा ना, वैसे ही आपके समाज में नाम, पूरे परिवार में, इवन पूरे झारखंड में आपकी लोकप्रियता को लोग जानेंगे। आपकी इस कदर ये होगी। मैं सीजीएल वालों को इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी जिनको सरकारी नौकरी लेना है, मैं आप सभी छात्रों को कह रहा हूँ कि 2023, ये मैं खुद से घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना कहीं लास्ट के 2 साल पे बिलीव है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या कह रहे हो भाई? डिमोटिवेट हो रहा हूँ? देखो, मोटिवेट और डीमोटिवेट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहेंगे तो मोटिवेट खुद को कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो डीमोटिवेट खुद को कर सकते हैं। एक बार गलती से झूठ बोल करके देखिए ना अपने माँ बाप से कि हमारा सिलेक्शन हो गया, और वो जो खुशी आपको जो फील करेगा ना, जो आपके माता पिता में जो वो खुशी देखोगे, वो उसको आप नहीं कर पाओगे। मतलब उसके लिए आप पढ़ना शुरू कर दोगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ध्यान से मुझे जवाब देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने माता पिता को क्या दिया, मैं हमेशा से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ माता पिता के बारे में कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही आपका निर्माण किया है। तो देना अगर कुछ है, तो निर्माण जिन्होंने किया है उनको दीजिए। और उनको क्या चाहिए? आपका सिलेक्शन चाहिए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका फ्यूचर जबरदस्त गुजरे, वही वो सोचते हैं। और उनको थोड़ी चाहिए, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने आपको पढ़ा दिया, अब आपके हाथ में है जिम्मेवारी। कुछ नहीं दिया तो कुछ देने का वक्त है। हम क्यों फालतू में टेंशन लें कि नियोजन नीति रद्द हो गया या फिर एग्जाम नहीं होगा? ये फालतू का अननेसेसरी टेंशन क्यों ले? मैं मानता हूं एक पल के लिए लगता है, लेकिन उसी मुद्दे पर रह करके भटक जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो छात्र हैं, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, छात्र जो है ना, पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं न्यूज जानने में कि कौन वैकेंसी आ रहा है और कौन सा वैकेंसी नहीं आ रहा। वैकेंसी आ जाएगा तो चुपचाप लगा देंगे। अभी वीडियो डाल देंगे ना कि दरोगा की बहाली आ रही है, तो धन से 1 लाख व्यूज चला जाता है। और वही अगर हम डालेंगे कि दरोगा के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें व्यूज ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पढ़ाई कौन करता है यार? मसाला चाहिए लोगों को। देखो, मैंने उन सभी छात्रों को भी देखा है कि जो गलतियां स्वीकार करते हैं कि सर मेरे माता पिता को मेरे से बहुत उम्मीद है। मैं यहाँ पे कमेंट कर रहे हूँ, कमेंट जो कर रहे हैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ छात्रों को देखता हूँ
कि वो कहते हैं कि सर हमको जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी पढ़ाई 2 से 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक होती है, फिर कुछ बगल से न्यूज आ जाता है तो उनकी पढ़ाई का जो स्तर है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। जबकि विद्यार्थी जीवन में एक सफलता का मूल मंत्र बता रहा हूं आप सभी को, किसी भी परिस्थिति में आपको डटे रहना है। एक फौजी जब सीमा पर खड़ा होता है ना, तो बारिश हो या बर्फ का ओला गिरे, वो उनका जो धर्म है, जो उनका कर्तव्य जिसके लिए उसको वहां लगाया गया है, वो खड़ा ही रहेगा। जरूरत जब पड़ेगा तो वो अटैक कर देगा दुश्मन पर, और वो अटैक का जो टेक्निक है वो बहुत पहले से सीख रखा है। आप लोग की उम्र अभी सीखने की है, आप सीखिए। जब आपको मौका दिया जाएगा परीक्षा हॉल में, तो सीना तान के जो है ना बंदूक चलाना, मतलब अपने दिमाग से प्रश्नों को सॉल्व करना, तभी आपको सफलता मिलेगी। बाकी एक्सक्यूजेस के बारे में अगर आप बात करें तो दुनिया भर के एक्सक्यूजेस देते रहो, अरे आज इसलिए नहीं पढ़े, झारखंड में नहीं हो रहा है इसीलिए नहीं पढ़े, 1 महीना पढ़ देंगे, 3 महीना पढ़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला है बुतरू। जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। मैं अपने छात्रों को भी कह रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हो ना, आप लोग अपने हैं, जितने भी झारखंड के छात्र हैं सभी मुझे जान रहे हैं, ये भी मुझे भी पता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होना है ना जो पढ़ेगा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपकी थ्योरी क्लासेस, पेड क्लासेस में, अब आप पढ़ेंगे ही नहीं, मुझे फॉलो ही नहीं करेंगे, तो कैसे होगा सिलेक्शन। बाकी एक वादा आपसे कर देता हूं जाते जाते, देखो जब तक यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हालांकि मैं हमेशा पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होने दूंगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पेड क्लासेस को भी हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, और बहुत चीज़ें आप लोगों को देख रहा होगा, बदलाव, सभी चीज़ों को एनालिसिस करके ही डाला जा रहा है। आप लोग बस अपनी मेहनत कीजिए, बाकी रोशन सर आपके साथ हैं, डिजिटल बोर्ड पे भी क्लासेस चलेंगी एंड सब कुछ होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, परेशान ना लो। आप मुझे अपनी गार्जियन समझो, अपना भाई समझो, अपना दोस्त समझो, अपना टीचर समझो, कुछ भी समझना है समझो, लेकिन पढ़ो। मैं आपको बिल्कुल भी हताश होना नहीं देख सकता आपके कल को, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। आप यकीन कीजिए, आपके सिलेक्शन के लिए ही मैंने सब कुछ त्यागा है। ये चीज़ें आपको आपके सिलेक्शन के बाद बताऊंगा। अभी आप लोगों से विदा लेने का समय है। मिलते हैं कल रात के 8:30 बजे। तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।